Hello everyone. So in this video we are going to discuss the next remaining sources, that is trade credit and public deposits. अब ट्रेड क्रेडिट को समझने से पहले दो चीजें समझते हैं. एक बिजनेस में हमेशा बाइंग एंड सेलिंग होती है. सो देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर. ठीक. सो ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट which has been extended by one trader to another for the purchase of goods and services. अज्यूम करते हैं कि बिजनेस ने सेलर से कुछ परचेज किया. ठीक है, तो सेलर ने जो क्रेडिट एक्सटेंड किया उसको बोला कि ठीक है आप 2 महीने बाद मुझे पैसा रिटर्न कर देना. सो इस तरीके की जो फैसिलिटी है, ठीक है, इस तरीके की जो फैसिलिटी है, इट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट. नाउ ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. आपके पास अभी बिजनेस के पास पैसे नहीं है, बट बिजनेस का सेलर के साथ में बहुत पुराना संबंध है, रिलेशन है. एंड बिजनेस जो है, जो भी आपका बिजनेस है, वो आप हमेशा उस सप्लायर से ही, उस सेलर से ही अपना जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करते हैं. तो एक दो बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मे बी पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ कैश हो. तो उस केस में सेलर आपको क्या करेगा, सप्लायर आपको क्या करेगा, आपको कुछ ड्यूरेशन दे देगा. ठीक है. सो द बोरोवर डज नॉट रिसीव एनी कैश बट गेट्स इट सप्लाईज ऑन क्रेडिट. तो जो भी सप्लाई है उसका, जो भी रॉ मटेरियल उसने परचेज करना है, वो सप्लाई वो कैश में नहीं देते हुए उसको क्या दे रहा है, कुछ समय की मोहलत दे रहा है. ठीक है. सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर ऑफ goods as sundry creditors or accounts payable, which is also called as bills payable. Trade credit is commonly used by business organizations as a source of short term financing. Short term financing मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या फिर मेजरली मैक्स टू मैक्स 90 डेज तक का ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है. ठीक है. इट इज ग्रांटेड to those customers who have reasonable amount of financial standing and goodwill. As I have told you कि जिनकी goodwill अच्छी हो, जिस पर्सन की ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, जिस पर्सन की फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी होगी, जिसके ऊपर सप्लायर को या सेलर को भरोसा होगा कि मेरा पैसा लेकर कहीं भागेगा नहीं, उन्हीं को ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है. नाउ सी, ये यू आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो ट्रेड क्रेडिट है वो डिपेंड कर. लाइक सी, द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडली डिपेंड्स अपॉन सच फैक्टर्स लाइक रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म, देन फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है सेलर की, देन वॉल्यूम ऑफ परचेज, वो कितना बल्क, क्या वो बल्क में परचेज कर रहा है, क्या वो कंटिन्यूसली परचेज कर रहा है, देन पास रिकॉर्ड कैसा है उसका पेमेंट का, क्या वो डिफॉल्टर तो नहीं है, क्या वो रेगुलर पेमेंट दे पाता है 3 महीने बाद. देन नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. अगर कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो कंपनी सोचती है कि नहीं, मुझे ट्रेड क्रेडिट नहीं देना चाहिए. अगर कंपटीशन कम है तो कंपनीज यूज टू गो फॉर कि यार ये जो जो प्रोडक्ट है ये परचेज किससे करेगा, मुझसे ही करेगा ना. एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, एक मोनोपोली है. सो इस तरीके की जो फैक्टर्स होते हैं डिपेंड करते हैं कि किसको क्रेडिट देना चाहिए, किसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए. Now there are certain features, merits or limitations like trade credit is a convenient and continuous source of fund. इसको जो परचेजर है वो कभी भी ले सकता है. देन ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन. अगर कस्टमर के बारे में पता है कि हाँ ये पर्सन मुझे पेमेंट रिटर्न बैक कर देगा, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है, मार्केट में उसकी वैल्यू सही है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो इजीली मिल जाएगा. देन ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही है. अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप क्रेडिट पर अगर मटेरियल परचेज कर सकते हो, दैट मीन्स कि आपका जो सेल्स है वो प्रमोट हो रहा है. एक सेलर जो है वो क्या कर रहा है, सेल्स को प्रमोट कर रहा है. नाउ if any organization they wants to increase its inventory level, मतलब अगर वो अपने कंपनी का स्टॉक बढ़ाना चाहता है in order to meet the expected rise in the sales in the near future, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारी जो सेल्स है वो बढ़ सकती है, तो आज की तारीख में अपन क्या करो, स्टॉक बढ़ा दो. सो उस केस में ट्रेड क्रेडिट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट सोर्स फॉर फंड्स. The next, it does not create any charge on the asset of the firm while providing funds. Obvious सी बात है, ट्रेड क्रेडिट का एसेट से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ उस परचेजिंग से लेना देना है, उस ट्रेड से लेना देना है जो बायर और सेलर के बीच में हो रहा है. Apart from it, there are certain limitations like availability of easy and flexible credit facilities may induce over trading. लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क है, ऑब्लिगेशन है रीपेमेंट करने का, वो बढ़ जाएगा. लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड. ऑब्वियस सी बात है, कोई
1000-2000 करोड़ का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं करता है, छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी के ऊपर कंपनी बेस्ड रहती है। इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सोर्स एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। Then terms of trade credit may vary from one industry to another and one person to another. It depends कि कंपनी के या आई शुड से बायर और सेलर हाउ द रिलेशनशिप इज देयर, उनके बीच में किस तरीके के बिहेवियर है, उनके बीच में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों के कुछ फैक्टर्स हैं, क्या वो मैच खा रहे हैं, म्यूचुअली एग्रीड है या नहीं है, इसके ऊपर ट्रेड क्रेडिट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज देयर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट रिलेटेड टू कस्टमर्स। किसी के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, किसी पर्सन के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। Now see, this is the another source of finance for business firms which is also called as public deposits. इसको समझने के लिए पहले अपन ये समझते हैं बैंक। एक बैंक क्या होता है, जहाँ पर एक इन्वेस्टर या एक हाउस होल्ड पर्सन अपने पैसे को सेव करता है, ठीक है, सेव करता है, और फिर बैंक उस सेविंग्स को किसी थर्ड पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्रोवाइड कर देती है। तो दैट मीन्स बैंक अपने पास क्या बुला रहा है, सेविंग्स बुला रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो वैसा केस जो है कंपनीज करती है, ठीक है। व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, जिसको बोला था पब्लिक डिपॉजिट। सिंपल, देयर आर टू टर्म्स, पब्लिक एंड डिपॉजिट्स। पब्लिक मतलब जनता, डिपॉजिट मतलब सेविंग्स जो जनता अपनी सेविंग्स को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सेव करके रखे। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हो सकती है, ठीक है, उनके पास जो पब्लिक है वो अपना पैसा रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। वो क्यों रखेगी अपने पैसे को, वो पैसे को इसलिए रखेगी क्योंकि उसके ऊपर उसको रेगुलर इंटरवल्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेगुलर इंटरवल्स पे उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 years। कंपनीज जो है वो 3 साल तक के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स मंगाती है। इट इज सेम एज फिक्स डिपॉजिट्स यू कैन ऑल्सो से, बट फिक्स डिपॉजिट्स जो रहते हैं वो बैंक में होते हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स जो रहती है वो कंपनीज में होती है। Then rates of interest offered on public deposits are usually higher than that are been offered on bank deposits. इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, इफ यू हैव सीन, there was a company सहारा, उनका एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। सहारा क्या करती थी, अपने लोगों से पैसा बैंक, अपने जो सहारा कंपनी से उसके अंदर डिपॉजिट्स रखवाती थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया करती थी। बट वो इट बिकेम अ स्कैंडल, इट बिकेम अ स्कैम, जो आगे जाकर बहुत बड़ा स्कैम बना था इंडिया का। उसके बारे में इफ यू गेट अ केस स्टडी देन जस्ट गो थ्रू इट। सो समझने की सिर्फ बात यह है कि सहारा वॉज अ कंपनी एंड सहारा ने जनता से अपनी जनता का जो पैसा है वो उस कंपनी में क्या करवाया, सेव करवाया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। Now at some times the acceptance of public deposits are been regulated by Reserve Bank of India। जितनी भी कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स करवाती है उन सबका डिपॉजिट्स जो है उसको रेगुलेशन कौन करता है, उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इट कम्स अंडर सर्टन बैंकिंग नॉर्म्स। Any person who is interested in depositing the money in an organization, they can do so by filling up a prescribed format, and the organization in return issues a depository receipt as a acknowledgement of the debt। तो कंपनी के लिए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डेट। डेट मतलब उधारी, जो 3 साल बाद कंपनी को क्या करना है, रिटर्न बैक करना है। Now see, public deposits can take care of both medium term as well as short term financial requirements. It cannot be going for long term requirements of for the firm. लॉन्ग टर्म के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइक इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। पब्लिक डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू बोथ द डिपॉजिटर एज वेल एज टू ऑर्गेनाइजेशन। कैसे बेनिफिशियल होता है, सी, डिपॉजिटर को बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज कंपैरेटिवली हायर देन विच आर बीन ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट देते हैं उस इंटरेस्ट रेट से पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अब जो पैसा डिपॉजिटर ने कंपनी में लगाया है उस पैसे से कंपनी क्या कर सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एंड that particular cost of that particular borrowing is comparatively less to different sources of finance। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, चाहे वो डिपॉजिटर हो चाहे वो कंपनी हो। अब इसके कुछ पर्टिकुलर मेरिट्स हैं, लाइक द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग the deposits is very simple and it does not contain any kind of restrictive clauses which are generally given under loan agreement।
Then cost of these deposits are generally lower than that of cost of borrowings from the banks and financial institutions. जो अपन ने पिछले वाली स्लाइड में देखा था कि जब कंपनी दूसरे सोर्सेज से पैसा उठाती है, सोर्सेज से फंड्स लेती है, जनरेट करती है, तो उसको ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में उसको कम एक्सपेंसेस लगते हैं. देन पब्लिक डिपॉजिट्स दे डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट. कंपनी के एसेट जो हैं वो कंपनी के पास ही रहेंगे, तो इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है. Then as the depositors do not have any kind of voting rights, so there will be no control dilution. ठीक है. Then apart from it, there are certain limitations like कोई भी नई कंपनी है, if there is certain new company, they find it difficult because public का विश्वास उस नई कंपनी पर नहीं होगा. Then it is very unreliable source because public may respond in against, not in favor of, but in against. ठीक है. Then collection of public deposit may be proved to be a difficult task because उसके लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ऐसा होना चाहिए. तो बड़ी कंपनी ही पब्लिक डिपॉजिट कर सकती है, छोटी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर सकती.